लफ्ज़ इनास को अल्लाह ताला ने लफ्ज़ ज़ुकूर पर मुक़द्दम फरमाया। यानी उलट भी हो सकता था कि जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है और जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया याहबु लिमन यशाउ इनासन। पहले अल्लाह ताला ने बेटियों का जिक्र फरमाया, उसके बाद अल्लाह ने बेटों का जिक्र फरमाया। तो यहां पर मुफस्सिरीन ने एक बड़ी तवील बहस फरमाई कि ये इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बेटियों का मकाम और बेटियों का रहमत होना बेटों से ज्यादा मुकद्दम है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमारे माशरे की चंद औरतें जो कहते हैं इस आज़ादी के नाम पर इस्लाम के मुखालिफ बयान देती हैं, अगर वो इस्लामी तालीमात को समझें तो हर मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने तकदीमे बिनात को जिक्र फरमाया, बेटियों की तकदीम को जिक्र फरमाया और उनकी परवरिश और उनसे हुस्ने सुलूक को बयान फरमाया। अगर आप इन आया मुबारका को दौरे जाहिलियत के तनाजुर में समझें तो बात को समझने में आसानी होगी कि ज़माना जाहिलियत में हमारे माशरे में भी चंद ऐसे वाक़यात पाए जाते हैं कि जब खबर आती है कि बेटी पैदा हुई है तो बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है, दिल घुटने लगता है और उनका चेहरे का रंग फक हो जाता है। बाज़ जगहों पे तो ऐसा भी हुआ कि बेटी पैदा करने पर, हमारे माशरे की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बेटी पैदा करने पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए कि तुमने बेटी क्यों पैदा की। और ऐसे वाक़यात भी हुए कि बाज़ औक़ात औरतों ने बच्ची की पैदाइश होने पर उन्हें किसी और के सुपुर्द कर दिया कि अगर ये बेटी हॉस्पिटल से मैं घर लेकर जाऊंगी तो मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा। अब आप सोचें कि आज भी हमारा मुआशरा जहालत के किस अमीक गड्ढे में घिरा हुआ है कि बेटी की पैदाइश को अपने लिए बाइसे आर और बाइसे ऐब समझ रहा है। अब दौरे जाहिलियत में क्या होता था कि जब बेटियों की पैदाइश हुआ करती थी तो जुहालाए अरब जो थे वो उन्हें अपने हाथों जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। क्या कर दिया करते थे? अब आप सोचें, एक लम्हे के लिए बेटी को अपनी आंखों के सामने रखें, उससे प्यार, उससे मोहब्बत, और अब उस जमाने को जहन में लेकर आए जिसके बारे में कुरान में फरमाया गया कि बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा और वो सवाल करेगी बल्कि कि बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस जुर्म की पैदाइश में उसे कत्ल किया गया, किस जुर्म की पादाश में उसे जिंदा दरगोर किया गया। इस हवाले से दो वाक़यात में आपकी गोश गुजार करूं। सुनन दारमी में एक रिवायत है, एक सहाबी रदी अल्लाह अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू दौरे जाहिलियत का एक वाक़या पेश किया, एक वाक़या बयान किया। आप कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना जाहिलियत में यानी कबूल इस्लाम से कबल मेरी एक बेटी थी। जब मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई, यानी इस उम्र को पहुंची कि उसने पहचानना शुरू किया, तो मंजर ये था कि जब मैं अपनी बेटी को देखा करता था तो मेरी बेटी मुझे देखकर खुश हुआ करती थी, और अगर मैं कोई बात किया करता था तो मेरी बेटी मुझे जवाब दिया करती थी। जब वो इस उम्र को पहुंची तो एक बार मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर सहरा में चला गया, अल्लाह अकबर, और वहां पर एक कुआं था जो हमारे कबीले की मिल्कियत था, यानी हमारा कबीला जो है वो उस कुएं का मालिक था। तो मैं अपनी बेटी को उस कुएं के पास ले गया और मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। ये ज़माने जाहिलियत की बात हो रही है। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा सुनन दारमी में, और मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अपनी बेटी को उस कुएं में धक्का दे दिया। अल्लाह अकबर। और जो आखिरी अल्फाज मेरी बेटी के मेरे कानों में सुनाई दिए घिरते हुए, वो अल्फाज ये थे कि मेरी बेटी सदा लगा रही थी, या अबती, या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बू जान, ए मेरे प्यारे अब्बू जान। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। अब आप हजरात अंदाजा लगाएं कि किस कदर जुल्म था। बाज लोगों ने बयान किया कि दौरे जाहिलियत में एक शख्स ने बयान किया कि जब बच्ची 5 से 6 बरस की उम्र को पहुंच जाती तो इतने शकील कल्ब थे कि घर वालों को कहते, ज़ौजा को कहते कि इसे तैयार करो, और उसे तैयार करके अपने साथ सहरा में ले जाते और सहरा में ले जाकर एक कुएं के पास खड़े होकर उस बच्ची को कहते कि बेटा नीचे देखो, और जब वो बच्ची नीचे देखती तो पीछे से धक्का दे देते।
بعضوں نے یہاں تک لکھا کہ عربوں کے یہاں بعض ایسے قبائل تھے کہ جب عورت کے ولادت کا وقت آتا تو صحرا میں گڑھا کھود کر عورت کو کہتے کہ تم وہاں پر بچے کو جنو گی، اگر بیٹا پیدا ہوا تو گھر لے کر آؤ گی، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو جو گڑھا کھودا گیا ہے وہاں پر اس گڑھے میں اس بچی کو زندہ ڈال دیا جائے گا۔ اب میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ سوچئے کہ اسلام کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک طرف وہ جاہلانہ سوچ کہ جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسلام تشریف لاتا ہے اور لوگوں کو بچوں کی پرورش کے حوالے سے، بچیوں کی پرورش کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کے حسن سلوک کے حوالے سے، ان کے اخلاق کے حوالے سے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے تعلیم و تربیت عطا فرماتا ہے۔